थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी बीइंग अ लेडी हमारे बिजनेस में क्या क्या रोल होते हैं और हमें किस तरह से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए और क्यों बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में या किसी भी मकसद पे जाने के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे करना है ये तो हम सीख लेते हैं। अगर हमारा क्यों क्लियर हो जाता है, अगर हमारा वाई क्लियर है कि मुझे मोदी केयर को क्यों करना है, मेरा क्या ड्रीम है जो मुझे सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर से ही पूरा किया जा सकता है, अगर हम हमारा वाई जान लेंगे तो कैसे करना है, हाउ जो है वो हम अपने आप, अभी जो डॉक्टर सुरेखा भार्गव की बहुत सारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, बहुत सारी सिस्टम्स की ट्रेनिंग्स चल रही हैं, अगर उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड रखेंगे तो वो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन वाई जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों स्पेशली मैं लेडीज से बात करना चाहूंगी कि हम लोगों को इस बिजनेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत क्यों है। आप सभी लोगों को पता है कि जो इंडिया में लेडीज का महिलाओं का क्या हालात है घर में, सब उनको बहुत छोटी कोई वैल्यू नहीं दी जाती, बहुत छोटा मोटा उनको इस तरह से जाना जाता है, जो बच्चे के वही वजूद नहीं होता ना उससे कम वजूद एक औरत को दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि बस उनको हाउसवाइफ का तो मतलब नाम ही यही होता है कि सिर्फ उसको खाना बनाने वाली एक मशीन होगी, घर की साफ सफाई के लिए मशीन होगी। क्यों? क्या उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं होता? क्या उनको जरूरत नहीं होती कि कुछ वो उनके कोई सपने नहीं होते? लेकिन यहाँ जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम एक अगर एथिकल बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो सबसे पहले हम लेडीज ही हैं जो सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, हम बेस्ट यूजर होती हैं। अगर हम तक प्रोडक्ट घर में एंटर नहीं हो पाया है, हम अगर उसको यूज नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ सरफेस पे ही चल रहा है, तो वो प्रोडक्ट कभी भी हमारी तो क्या दूसरों की भी जिंदगी बदलने नहीं वाला। और जो बेस्ट यूजर होता है, हम उसको यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो वो बेस्ट यूजर ही, जो सेटिस्फाइड यूजर होता है ना, वही बेस्ट सेलर होता है। तो लेडीज का बहुत ज्यादा सबसे बड़ा रोल तो यही है कि वो बेस्ट यूजर होते हैं मोदी केयर के हर एक कैटेगरी को वो अच्छे से इस्तेमाल करके, और उनको पता होता है कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। और बिलीफ लेवल जब स्ट्रांग होता है लेडीज के थ्रू पूरी फैमिली का, तो वही बिलीफ लेवल हमें आगे लेके जाता है, और वही बिलीफ लेवल हमारा दूसरों की, वही बिलीफ लेवल जब हम दूसरों से बात करते हैं, हमारे और लोगों के साथ हमारे इसको प्लान को शेयर करते हैं, प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं, तो वही बिलीफ लेवल हमारा ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हम बेस्ट यूजर होती हैं, इसलिए हमारी यहाँ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद मैं बात करूं शेयरिंग की, तो शेयरिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि सबसे पहले इंसान ये नहीं दिखता, आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो मोदी केयर के प्लान और प्रोडक्ट को एकदम से नहीं समझता, वो सबसे पहले आपको जानता है, आप किस एटीट्यूड से बात कर रहे हैं, आपकी कैसे उनसे कनेक्टिविटी है, इस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। और कनेक्टिविटी में, रिलेशनशिप में लेडीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। कभी भी दो लेडीज अगर 5-10 मिनट के लिए भी उनको कहीं छोड़ दिया जाए ना, तो वो चुपचाप नहीं रहेंगी, आपस में पता नहीं कहाँ कहाँ तक की बातों पर पहुंच जाएंगी। और अगर उन्हीं बातों को, उसी वक्त को हम जैसी जो हम मोदी केयर में जो लीडर्स हैं, हम लेडीज जब काम करने लगती हैं, तो हम उन सारी बातों को बैक ऑफ द माइंड, हमारे मोदी केयर चल रहा होता है और हम उसको अगले को मोदी केयर का कंसल्टेंट बना देती हैं और मोदी केयर ज्वाइन करा देती हैं। इसलिए लेडीज का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। यूजर हम हो गए, शेयरर हो गए, और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना मोदी केयर में, या अपने आप को, लेडीज को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने रेस्पेक्ट बनाने की। और वो हर एक औरत चाहती है अपने परिवार को वैल्यू देते हुए, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए, उसको भी मान सम्मान मिले, उसको भी वो जिंदगी मिले जो घर का एक आदमी जीता है, जो घर का एक बच्चा भी जीता है, या बड़े बुजुर्ग को जो मान सम्मान दिया जाता है ना, उस सम्मान की वो भी हमेशा भूखी प्यासी होती है। लेकिन मजबूर औरत बेचारी कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। देखो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है ना, वो इंसान के पास, कुछ भी हम काम कर रहे हैं ना, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपके उसको पैसों के थ्रू ही आंका जाता है। अल्टीमेटली मंथ के लास्ट में यही पूछा जाता है कि कितना आपका पैसा बना, चाहे जॉब से चाहे बिजनेसेस से। अब अगर कोई लेडी बिजनेसेस डालना चाहती है तो मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि वो कोई पार्लर डालती है या कोई शॉप खोलेगी, कुछ इस टाइप से, तो वहां पर आपको एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपने हस्बैंड पे डिपेंड होना पड़ेगा, नहीं तो आपके बेटे पे डिपेंड होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके मायके से आपको सपोर्ट मिल जाए, ब्रदर से, फादर से, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डिपेंड तो होना ही पड़ेगा। और वो डिपेंड होने के बावजूद भी हो सकता है आपको सपोर्ट मिले ना मिले, कोई आप पे विश्वास कर पाए ना कर पाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेसेस आप संभाल सकें, आपके बस की बात हो, उसमें बेनिफिट हो नहीं हो। बिजनेसेस, ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग,
उसमें आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ, और मैं तो बोलूंगी विदाउट एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करना है, तो हस्बैंड को सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए एग्री करना है, वो भी मोदी केयर डेमोस के थ्रू, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे इस बिजनेस को स्टार्ट करना। और उसके बाद हमें चाहिए होता है, हम जिस तरह से हम एक लेडी के अगर मैं कैरियर की बात करूं तो वो लाइफ में सिर्फ 4-5 साल अपने कैरियर को फुल टाइम दे सकती है, उसके बाद उसकी शादी होगी तो बच्चे भी होंगे और बहुत सारे फैमिली में भी इश्यूज होंगे, उसके बाद वो अपने कैरियर के लिए ज्यादा टाइम दे नहीं सकती है। तो ये जो बेस्ट हमारे पास टाइम है, मोदी केयर जो अपॉर्चुनिटी है, वो हम उसको पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। पार्ट टाइम में हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, जो हम हमारे फैमिली की केयर कर रहे हैं, और उसके बावजूद हमारे पास जो टाइम बच रहा है, जिस टाइम को हम टीवी में, मोबाइल्स में, इधर उधर की गपशप में निकाल रहे हैं, अगर उस नेगेटिव टाइम को हमने इधर मोदी केयर में लगाया, पॉजिटिविटी में बदला, तो वो हमारा कैरियर, हमारा ही नहीं, हमारी आने वाली जनरेशंस का भी बदलने वाला है। और इसके थ्रू आप चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों का बहुत ध्यान रखें, हमारी फैमिली का ध्यान रखें, हम कुछ ऐसा करें कि इनको कुछ ना करना पड़े, इसीलिए तो हम दिन रात कुछ ना कुछ मैनेज करने में लगे रहते हैं, कभी खाना बना रहे हैं, कभी घर का कोई और काम कर रहे हैं, कभी मार्केट का कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम कर जाए जो हमेशा के लिए बच्चों की लाइफ सेट हो जाए, तो फिर अगेन ये काम बेस्ट होगा, क्योंकि 50 साल तक भी काम करके वो पैसिव इनकम नहीं पाई जा सकती, अगेन बच्चों को वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उससे बुरी कंडीशन में स्टार्ट करना पड़ेगा जिसमें आज आप और हम हैं। तो अगर बेस्ट मॉम बनना चाहते हैं, बेस्ट वाइफ बनना चाहते हैं, बेस्ट डॉटर बनना चाहते हैं, तो इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास है नहीं, जहां बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम में, फ्लेक्सी टाइमिंग्स में हम जितनी चाहें उतनी इनकम अर्न कर सकते हैं, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट जो हमें सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है उसको अर्न कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे सुरेखा दीदी की ये लगती है कि एक उम्र के बाद बुढ़ापे में, अभी दोस्तों मेरी कोरोना में ड्यूटी लगी थी, तो मैंने देखा इतने बुजुर्ग लोग इतने लाचार हो चुके हैं, जिनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं है ना, उनकी हालत इतनी बुरी है कि अगर वो पॉजिटिव हैं और डॉक्टर अगर उनको बोल रहा है कि इनको घर ले जाइए, तो उनके बच्चे उनको घर लाना पसंद नहीं कर रहे, उनके पास मिलने नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि वो बेसहारा है, उनके पास उनके खुद की कोई इनकम नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एक और कारण मैं आपको बताऊं कि इंडिया में लेडीज की हालत बहुत बुरी है, आए दिन कितने सारे केसेस होते हैं, उनके साथ क्या क्या दरिंदगी होती है, सब हम लोग देखते हैं न्यूज में, मीडियाज में। लेकिन अगर लेडीज को सिक्योर करना है तो उनकी एक छोटी सी इनकम भी उनके लिए सिक्योरिटी का बहुत बड़ा काम करती है, और वो सिक्योरिटी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ही दे सकती है। यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके सपने होने चाहिए, और जहाँ सपने अगर पूरे करने हैं तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। आगे मैं हैंड ओवर करूंगी मनीष जी को। थैंक यू अचला, एक बार जोरदार